सो आज के मार्केट्स काफी इंटरेस्टिंग क्लोजिंग देते हुए दिखे बिकॉज हमने जहां पर देखा था सपोर्ट दैट इज 24,400 जो एक्ट कर रहा था काफी टाइम से, वहां पर हमें एक डाउनफॉल भी दिखा, बट एट द क्लोजिंग ऑफ द मार्केट 24,435 पर क्लोजिंग होती हुई दिखी है। सो राहुल भाई, आपका क्या व्यू बन रहा है ये मार्केट को देखकर? तो मार्केट ने सुबह जो स्क्रिप्ट है वैसे ही चला, जैसे ही उसने 430 के नीचे 15 मिनट्स का क्लोज दे दिया, मार्केट ने एक शार्प फॉल दिया। एक्सपेक्टेड था मार्केट 23 330 तक 340 तक आएगा, लेकिन उससे भी डीपर शार्प एक फॉल आया। और उस वजह से सेंसेक्स के जो बहुत सारे पुट थे वो बहुत मल्टीपल टाइम्स ऊपर गए। लेकिन जैसे बोलते हैं ना, एक बड़ा फॉल आने के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन होता है, वैसे कंसोलिडेशन देखा। एंड देन हमने सोचा था कि जो एक रिट्रेसमेंट आएगा ना, वो एक नॉर्मल रिट्रेसमेंट होगा, जो हुआ भी। मार्केट 315 तक 23 366 60 के जोन में आया, विच वाज लाइक कि हाँ प्रीवियस फॉल का रिट्रेसमेंट है। लेकिन असली खेल हुआ फिर से एक बार कैश में। यस कैश में मार्केट ने क्लोज दे दिया 24,435। राइट करेक्ट। और ये इंटरेस्टिंग होगा कि अब कल क्या होने वाला है। एग्जैक्टली, बिकॉज ऑब्वियसली हमें पता है कि यहाँ पे डाउनफॉल जो आया इट इज बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल प्रेशर एंड काफी सारा स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप काफी स्मार्ट है। तो ये एक चीज हो रही है। दूसरी चीज ऑब्वियसली वी आर सीइंग आज, इनफैक्ट अगर आप आज भी देखने चाहेंगे, आज सुबह हमें सीपीआई डेटा आने वाला है यूएस का, जिस पर सबकी नजरें अभी एज ऑफ नाउ गड़ी हुई है, बिकॉज वो बहुत सारी चीजें डिफाइन करने वाला है आगे के आपके सेशंस के लिए। प्लस दूसरी बात है, गोल्ड भी यहाँ पे रैली कर रहा है माइंड यू, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एक हैवी कंसोलिडेशन के बाद। ये ऑब्वियसली रिलेटेड है आपके सीपीआई डेटा के साथ, बिकॉज इन्फ्लेशन अब जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, नॉट ओनली इन यूएस बट मल्टीपल ग्लोबल इकोनॉमीज है जो ये चीज अब सफर कर रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली बिकॉज ऑयल का भाव बढ़ा एंड उसकी वजह से काफी एनर्जी सेक्टर्स पर इम्पैक्ट बनता हुआ दिखा है। सो स्लो एंड स्टडी आई थिंक देयर इज गोइंग टू बी सम इम्पैक्ट जो आपको थोड़े टाइम में अनवील होता हुआ दिखेगा। अब बात करते हैं कि एग्जैक्टली कल क्या हो सकता है, क्योंकि अगर हमने जस्ट डेरिवेटिव डेटा देखा कि जब हम पहले बोलते थे कि डेरिवेटिव डेटा में स्क्यू एक साइड है दूसरे साइड है, अब स्क्यू बैलेंस होता हुआ दिख रहा है। यानी अभी काइंड ऑफ कंफ्यूजन है कि साइडवेज मूवमेंट हो सकता है, मे बी, लेकिन वो किस पे डिपेंड है कि लेवल्स कौन से आ रहे हैं कौन से टूट रहे हैं, उसके बेसिस पे मार्केट अगर 24,450 के ऊपर अगर सस्टेन हो गया तो अगेन वो प्रीवियस रेंज में आ जाएगा, जिसमें हमने देखा था कि 24,530-40 का जोन, और उसके ऊपर चला गया तो 24,620 का जोन। तो ये प्रीवियस रेंज में मार्केट आके बैठ जाएगा। करंटली डेरिवेटिव में स्क्यू में देखिए, ओपन ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट में देखिए, तो कुछ दिख नहीं रहा है कि कौन से डायरेक्शन में मूव होने का चांस है। नीचे के साइड फिर से 24,320 जो इंपॉर्टेंट लेवल था वो, एंड देन आज का लो, ये कल के लिए लेवल्स होंगे। Fair enough. So I also agree with them. But मेरा अभी भी व्यू ऑन द बेरिश ही रहने वाला है। मुझे अभी भी नहीं लगता कि हम आउट ऑफ द वाटर्स है। अभी भी एक जो घबराहट है वो मंडरा रही है हर जगह पे। एक्चुअली बहुत ज्यादा हिंदी हो गई, बट यस, डर अभी भी है, बिकॉज अभी भी अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। अगर आप बहुत ध्यान से बारीकी से देखेंगे, आईवी ना निफ्टी की कम है, बट स्टिल मोमेंटम बहुत ज्यादा है। सो ये एक यस, सो ये एक ही चीज आपको बता रही है कि यहाँ पे डर सबको बैठा हुआ है एंड किसी को पता नहीं कि डायरेक्शन कहाँ पर आ सकता है। एंड प्लस टू ऐड मोर फ्यूल टू द फायर, यहाँ पे कैश का सिस्टम ऑलरेडी आ ही चुका है, तो उससे बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज है कि मार्केट्स में चल क्या रहा है। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड ऐसे ही सब अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ऑन क्वांट्स ऐप। थैंक यू।